पीएम मोदी की टीम मीटिंग का विपक्ष ने बायकॉट किया है। इसको लेकर बड़े स्तर पर राजनीति हो रही है। पीएम मोदी ने इसको लेकर राहुल गांधी पर तंज भी किया है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है और ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है। साथ ही मनीषा हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मनीषा का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुर्खियों में बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। संसद का मानसून सत्र आज समाप्त हो चुका है, लेकिन जाते जाते इसने एक बड़ा राजनीतिक विवाद छोड़ दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बैठक में शामिल होने के लिए विपक्ष को बुलाया था। विपक्ष ने इसका बहिष्कार कर दिया है। इसको लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी पर करारा तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस में कई योग्य और प्रतिभाशाली युवा नेता हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि राहुल गांधी खुद उनसे डरते हैं। चाय बैठक में विपक्षी दलों का शामिल न होना भी इसी संदर्भ में पेश किया जा रहा है। वहीं इस पूरे सत्र के दौरान संसद में सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कई बार हंगामे की स्थिति बनी रही। हालांकि इसी बीच संसद ने 12 से ज्यादा महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग पर रोक, भ्रष्टाचार पर सख्ती और कई अहम बिल शामिल रहे। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा भी चर्चा में बना रहा। कुल मिलाकर मानसून सत्र का समापन तीखे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष और सरकार के बीच खींचतान के बीच जारी रहा। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। रूस की राजधानी मॉस्को की ओर से बड़े और खतरनाक ड्रोन मिसाइल हमले ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों को निशाना बनाया है, जिसमें एक नागरिक की जान चली गई है। कम से कम 15 दूसरे लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये अगस्त माह में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला था, जिसमें रूस ने कुल 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी हैं। मुकाचोवो में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गोदाम को निशाना बनाया गया है। इससे 15 लोग घायल हुए हैं, जबकि लवीव में एक नागरिक की मौत हुई है। साथ ही कई इमारतों का नुकसान भी हुआ है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। इसे शांति वार्ताओं के लिए रूस की ओर से समर्थन नहीं देने वाला कदम बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है। इस हमले के बीच यूक्रेन और पश्चिमी ताकतों के बीच शांति वार्ता और सुरक्षा गारंटी को लेकर चर्चा जारी है। इस साल यूक्रेन पर रूस का ये तीसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रूस ने 574 ड्रोन दागे हैं। इस लिहाज से ये रूस का इस साल का तीसरा सबसे बड़ा हवाई हमला कहला रहा है। वहीं मिसाइलों के लिहाज से 8वां सबसे बड़ा हवाई हमला था। हमले में निशाने पर यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से थे। माना जाता है कि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों द्वारा प्रदान की गई अधिकांश सैन्य सहायता वहीं पहुंचाई जाती है। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। भिवानी जिले की 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की मौत के बाद पूरे हरियाणा में गुस्से और आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने शुरुआत से ही इस मामले को हत्या करार दिया और आरोप लगाया कि मनीषा को बेरहमी से मारा गया था। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा की मौत कीटनाशक जहर के सेवन से हुई है। डॉक्टरों की एक टीम ने साफ किया कि शव पर किसी धारदार हथियार से हमला या बाहरी हिंसा के गंभीर निशान नहीं मिले हैं। शरीर पर पाई गई चोटों को जंगली जानवरों के हमले का नतीजा बताया गया है, जो कि शव को खुले मैदान में पड़े रहने के दौरान हुआ है। इसके अलावा यौन शोषण से जुड़े कोई सबूत भी रिपोर्ट में नहीं मिला है। विसरा जांच में भी जहर की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, जिससे ये संदेह और भी मजबूत हो जाता है कि मनीषा की मौत जहरीले पदार्थ खाने या खिलाए जाने से हुई है। हालांकि परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये निष्कर्ष हकीकत से मेल नहीं खाते हैं। उनका आरोप है कि ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है, जिसे आत्महत्या या दुर्घटना की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। गांव और आसपास के इलाकों में लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों और परिजनों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच हो, साथ ही जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिले। इस बीच सरकार और पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार एक होनहार शिक्षिका की मौत के पीछे कौन सी बड़ी सच्चाई छुपाई जा रही है। तो आज के इंडिया एट 9 में ये थी 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।